हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेस ऑफ ज्ञानोदय के आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं गणित का मोस्ट वायरल पेपर जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं, सॉल्व कराने वाले हैं 20 क्वेश्चन मैथ के। तो पहले पेपर देख लेते हैं। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको 15 मिनट जो नोट दे रखा, आपको समय दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ में जो आपको 15 मिनट दिए गए हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न हो जाएं तो अच्छी बात है। इस प्रश्न पत्र में आपको खंड ए और खंड ब दिए गए होंगे, यानी 2 खंड दिए गए होंगे, ए और ब। खंड ए में 1 अंक से 20 अंक तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे जिनके आपको उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं, यानी ओएमआर शीट में भरने हैं। नीले या ब्लैक बॉल पेन से आपको गोला काला करना है। आपको जो खंड ब दिया होगा वो प्रश्न 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी आपको 4 खंड दिए हैं, 5 दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, तो आपको उसमें दिया गया है कि आपको कितने खंडे करने हैं। प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता है उसे छोड़ दीजिए, अपना समय वेस्ट ना कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाह्य पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उसे काट देना है ऐसे करके, ठीक है, या ऐसा नहीं करना है, ऐसे काट देना है बस खाली। उस पृष्ठ पर कोई हल नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको जिस पर रफ बनानी है उस पर आपको रफ बना कर काट देना है और उस पर कोई प्रश्न हल नहीं करना है। आपको ऊपर लिख देना है कि ये ऐसे लिख देना है, रफ कार्य है, ऐसे लिख देना ऊपर और फिर काट देना है। आइए हम बहुविकल्पी यानी खंड ए को सोल्व करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न को एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है हमेशा भाई साहब परिमेय नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगा। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम 2,1 तो हम लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। हमेशा अपरिमेय संख्या, ये परिमेय है ये अपरिमेय है, यानी 3,4 ले लो तो 7 आ गया। फिर भी अपरिमेय संख्या आई है, तो जो अपरिमेय होती है वो परिमेय संख्या होती है, जोड़ते हैं तो हमारे पास हमेशा अपरिमेय ही आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड दीजिए, यानी बताइए कौन सा है गुणनखंड होगा। तो अपना होगा ये वाला पहला क्वेश्चन, इसका सही होगा। ये दिया है तीसरा क्वेश्चन, थ्री एक्स प्लस 5y अपॉन 3x माइनस के 5y इक्वल 7/3 हो तो x और y के मान हमें बताने हैं। तो x और y के मान हो जाएंगे 25 और 6, ये आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस का 1 1/3 का विविधकर होगा, हमें विविधकर बताना है तो इसका विविधकर 1 होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है, माध्य बताना है तो इसका माध्य जो होगा वो ये होगा, यानी ये क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है उसका ये आंसर सही होगा। आपको ये दे रखा है छठा क्वेश्चन, इसमें एडी का मान दे रखा है 1.5, डीबी का मान 3 दे रखा है और एई का मान दे रखा है 2। हमें एसी का मान निकालना है, यानी ये वाला मान निकाल के बताना है हमें। तो इसका आंसर जो होगा वो ये आंसर करेक्ट होगा। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, यानी 2√3।
यदि द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो m का मान बताना है। तो m का मान जो होगा 12 होगा। ठीक है, 15 और 25 का HCF दे रखा है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम होगा भाई साहब 150। हमें एपी दे रखी है और सार्व अंतर बताना है, तो इसका माइनस के 2 हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग होगा, तो माध्य वर्ग जो होगा इसका 10 और 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी वाला हो जाएगा। यदि tan a बराबर a दे रखा है तो 2 साइन a और कोस a का मान बताना है, तो भाई साहब 1 हो जाएगा। ये एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थिर बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें 7 सेंटीमीटर होगी। ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर रखी है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पहला यानी ए वाला हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उनके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, आंतरिक करता है यानी बनाता है। कुछ संगत त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भाई साहब इसका संगत त्रिज्या का क्षेत्रफल 154/3 हो जाएगा। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जोकर की टोपी का आकार, अरे भाई शंक्वाकार ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, तो भाई साहब इसका आ जाएगा सरल रूप। जो दिया नहीं है इसमें तो सरल रूप हो जाएगा। यदि कुछ प्रक्षेपण का माध्य 15 तथा माध्य का 24 है तो बहुलक होगा, तो इसका 47 बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होती है, होने की प्रायिकता बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 20 में क्वेश्चन दे रखा है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यथादृश निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताना है। तो भाई साहब 1/13 होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दबा के शेयर करना। मिलते हैं आपको बढ़ना तो प्रश्न पर।